तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जब प्रीमोडियल पंच जेट स्लिप चुरा कर लिंक्सी के साथ भाग रहा था तभी उस पर किसी ने अटैक किया था, जिस अटैक को सैन उसके पीछे आ रहे ड्रैगन एलिफेंट और यंग मास्टर को देखने की वजह से डॉज नहीं कर पाता और वह अटैक सीधे उसे जा लगता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैन और लिंक्सी को देखते हैं, जहां लिंक्सी सैन को संभालते हुए उसका नेक्स्ट मूव पूछती है, क्योंकि चेंघाई उनकी ओर लगातार बढ़ रहा था, जिसके हाथों में अगर वह लोग लग गए तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। जिस पर सैन लिंक्सी को उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने को कहता है, पर लिंक्सी बोलती है नहीं, तुम्हें मैं ऐसे मुसीबत की घड़ी में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। जो बोलकर लिंक्सी किसी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसको ऐसा करता है देख चेंघाई उन पर अटैक भी करता है, पर इसके लिए अभी काफी देर हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि लिंक्सी अपने मैजिकल स्वॉर्ड पर सवार होकर सैन को लेकर यहाँ से एस्केप कर जाती है, जिसको जाते हुए चेंघाई नहीं रोक पाता, क्योंकि उसने जो अटैक किया था उससे वहां पर धुआं धुआं हो गया था, जिससे वह लिंक्सी को ढंग से देख भी नहीं पाता, जिसकी वजह से लिंक्सी यहाँ से इजिली एस्केप कर जाती है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सैन और लिंक्सी उस जगह से थोड़ी दूर आकर एक फॉरेस्ट में अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, ताकि वह अपने इंजरी को हील और एनर्जी को रिगेन कर सके। जिस कल्टीवेशन के बीच में हम सैन को उस केव से मिला हुआ प्रीमोडियल पंच जेट स्लिप को एब्जॉर्ब करता हुआ देखते हैं, जिसके ऐसा करने से सैन अपने प्राइमल वर्ल्ड में चला जाता है, जहां पर वह ब्लू लोटस ट्रेजर अभी के एब्जॉर्ब किए हुए प्रीमोडियल पंच जेट स्लिप की पावर पूरी तरह से सैन में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से सैन अब इस प्रीमोडियल पंच जेट स्लिप के टेक्निक को बहुत इजीली यूज कर सकता है। और साथ ही वो मिस्टीरियस आवाज सैन को इस प्रीमोडियल पंच जेट स्लिप टेक्निक के बारे में बताती है, बोलती है कि यह टेक्निक एक काफी पावरफुल टेक्निक है, जिसके अंदर पावर है कि तुम कभी भी एक वॉइड को क्रिएट कर सकते हो। और इस टेक्निक की यह भी खासियत है कि तुम इस टेक्निक को अपने किसी भी अलग टेक्निक के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से यह टेक्निक पहले से और भी पावरफुल हो जाएगी। और एक बात मेरी याद रखना, इस टेक्निक की अगर तुम्हें फुल पोटेंशियल में पावर यूज करना है तो इसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी हाई होनी चाहिए। तो जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ती जाएगी वैसे तुम इस टेक्निक की पावर को और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। जिसके बोलते ही हम सैन को उसके रियल लाइफ में देखते हैं, जहां पर सैन इस टेक्निक को पहली बार यूज करके अपने सामने रखे हुए बड़े से रॉक पर अटैक करता है, जिस अटैक के लगते उस रॉक पर धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते ही देखते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस टेक्निक की इतनी पावर देखकर लिंक्सी भी काफी हैरान होती है, पर वह लोग आगे कुछ सोच पाते तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, जिस आवाज को सुनकर लिंक्सी को ऐसा लगता है कि उनके पीछे वह यंग मास्टर आ रहा है। इसलिए वो सैन को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना अगर हम उसके हाथ लग गए तो हम उसे चेंघाई की तरह चकमा नहीं दे पाएंगे। पर सैन बोलता है ना, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये यंग मास्टर का आवाज है, यह तो मुझे उस रेड फिनिक्स बर्ड की आवाज लग रही है। तो लिंक्सी सैन के जबान से उस रेड फिनिक्स बर्ड का नाम सुनकर बोलती है, अरे ये तो वही बर्ड है ना जो काफी शरारती और गुस्सैला है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? जिस पर सैन बोलता है, हाँ तुम बोल सकती हो कि वह मेरा दोस्त है, क्योंकि मैंने उसकी काफी बार जान बचाई है, जिन सब में मेरी उससे फ्रेंडशिप हो गई थी। जिसके बाद हम उस रेड फिनिक्स बर्ड को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसके पीछे वह यंग मास्टर बुरी तरह से लग चुका था। तो वह रेड फिनिक्स बर्ड अपने मन में सोचता है कि आज तो मेरी बड़ी फूटी किस्मत है कि मुझे रास्ते में यंग मास्टर मिल गया। भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो हॉल ऑफ स्टार में होना चाहिए। अरे कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है तो मेरी मदद करो, वरना तो मुझे आज ये यंग मास्टर जान से ही मार देगा। फिर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, जो गुस्से में रेड फिनिक्स बर्ड को बोलता है, वो चोर रुक जाओ, तुमने ही मेरा वो ट्रेजर चुराया, तो लाओ तुम मुझे वो ट्रेजर दे दो, और साथ ही में तुम्हारे पास रखे हुए जितने भी ट्रेजर हैं तुम्हें उस चोरी करने के लिए मुझे वो देने पड़ेंगे, जो अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आज जान से ही मार दूंगा। जो बोलकर वह यंग मास्टर उस रेड फिनिक्स बर्ड की ओर कई सारे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि यह बर्ड इतनी आसानी से उसका ट्रेजर देने वाला नहीं है। जिन अटैक को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख वह रेड फिनिक्स बर्ड शुरू में तो उन्हें काफी अच्छी तरह से डॉज करता है, पर ज्यादा समय तक उड़ने की वजह से वह भी थक चुका था, इसलिए उसके पंखों पर एक अटैक जा लगता है। लेकिन इस अटैक के लगने के बावजूद भी वह रेड फिनिक्स बर्ड यहीं पे हार नहीं मानता और अपना उड़ना जारी रखता है। पर इतने समय में वो यंग मास्टर गुस्से में अपने स्वॉर्ड को उस रेड फिनिक्स बर्ड की ओर लॉन्च कर चुका था। जिस स्वॉर्ड को अपनी ओर आता हुआ देख वह रेड फिनिक्स बर्ड अपने आप को एक शील्ड में कवर कर लेता है, पर यहाँ पर वो स्वॉर्ड काफी पावरफुल था, जो उसके शील्ड को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करके उसे भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब वो रेड फिनिक्स बर्ड ज्यादा समय तक आसमान में उड़ नहीं पाता और जमीन पर जा गिरता है। तो वह यंग मास्टर लास्ट टाइम उस रेड फिनिक्स बर्ड से उस ट्रेजर के बारे में पूछता है,
पर यहाँ पर भी वो रेड फिनिक्स बर्ड बोलता है मुझे उस ट्रेजर के बारे में नहीं पता, जिसकी बातों को सुनकर गुस्से में वो यंग मास्टर अपने ड्रैगन एलिफेंट सर्वेंट को उस रेड फिनिक्स बर्ड की जान लेने को भेज देते हैं। जो ड्रैगन एलिफेंट ऑर्डर मिलते ही फटाफट उस रेड फिनिक्स बर्ड की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसको इतनी तेजी से उसकी ओर आता हुआ देख रेड फिनिक्स बर्ड को भी समझ में आ जाता है कि आज उसका अंत नजदीक है। पर समय रहते वहां पर सैन अपनी एंट्री मारता है, जो आने के साथ ही अपने फाइन यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके उस ड्रैगन एलिफेंट की ओर छोड़ देते हैं, जिससे वह ड्रैगन एलिफेंट उस फायर यूनिकॉर्न बीस्ट से फाइट करने में बिजी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सैन उस रेड फिनिक्स बर्ड को कई सारे एलेक्सिर खाने को दे देता है, जिन एलेक्सिर को कंज्यूम करते ही वह रेड फिनिक्स बर्ड नॉर्मल होकर सैन के पीछे खड़ा हो जाता है। तो यंग मास्टर सैन को यहाँ आता हुआ देख गुस्से में बोलता है अरे देखो मुझे एक और चोर मिल गया, जो बोलकर वह सैन के बनाए हुए फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। और लास्ट टाइम सैन से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो तुम मेरा ट्रेजर जो तुमने मेरे से चुराया है वह तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, और साथ में अपने पास रखे हुए जितने ट्रेजर है तुम्हें वह भी कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा, जिस बात के लिए सैन कभी भी राजी होने वाला नहीं था। इसलिए वो रेड फिनिक्स बर्ड चौड़ा होते हुए बोलता है हाँ मांग लो। तुम्हें क्या लग रहा है सैन इतनी आसानी से तुम्हें अपना ट्रेजर दे देगा? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम सैन के सामने इतनी रूडली बिहेव करो? तुरंत माफी मांगो इससे। जिसकी बातों को सुनकर सैन अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है यह बर्ड कभी भी सुधरने वाला नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन ड्रैगन एलिफेंट और यंग मास्टर पर शिफ्ट होता है, जो एक साथ सैन की ओर फाइट करने को बढ़ रहे थे, जिनको अपनी ओर आता हुआ देख सैन ड्रैगन एलिफेंट से फाइट करने के लिए अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके छोड़ देता है और खुद अपने ब्लैक स्वॉर्ड से उस यंग मास्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वह यंग मास्टर 1v1 क्लोज कॉम्बैट फाइट में काफी एक्सपीरियंस वाला बंदा था, इसलिए वह सैन पर भारी पड़ने लगता है, जिससे अब लिंक्सी थोड़ा सा डरने लगती है। इसलिए वह उस रेड फिनिक्स बर्ड को बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये फाइट हार जाएंगे, इसलिए तुम्हें सैन की मदद करनी चाहिए। तो रेड फिनिक्स बर्ड बोलता है हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, और लगता है कि वह अब समय आ चुका है जब मुझे अभी के मिले हुए इस 5 एलिमेंट फ्लैग का यूज करना पड़ेगा। जो बोलकर वह रेड फिनिक्स बर्ड आसमान में उड़कर उस फ्लैग का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिस फॉर्मेशन को बनता हुआ देख लिंक्सी सैन को यंग मास्टर से फाइट करने को मना करती है और बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ वरना तुम इस फॉर्मेशन में फंस जाओगे। जो बात जानकर सैन यंग मास्टर से फाइट करना बंद करके लिंक्सी के पास आ जाता है, और जब वो ड्रैगन एलिफेंट और ये यंग मास्टर इस फॉर्मेशन के बन रहे रेंज से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके पैरों पर एक अजीब सा बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से वह वहां से हिल भी नहीं पाते, जिससे थोड़ी देर में यह 5 एलिमेंट फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तो वह रेड फिनिक्स बर्ड यंग मास्टर के मजे लेते हुए बोलता है कि आज तुम्हें समझ में आएगा एक बर्ड से पंगा लेने का क्या सजा मिलता है। अभी तो तुम बच्चे हो और अभी से ही तुमने अपने दद्दू से पंगे लेने शुरू कर दिए। जो बोलकर वो रेड फिनिक्स बर्ड इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कई सारे अटैक उस यंग मास्टर और वो ड्रैगन एलिफेंट पर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर वो यंग मास्टर भी काफी गुस्से में था, जो अपनी पावर का यूज करके पहले तो उस बैरियर को हटाता है जो उनको यहाँ से मूवमेंट करने पर रोक रहा था, और फिर सैन से बोलता है बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस बैरियर से मुझे रोक पाओगे? देखता हूँ कितने समय तक तुम मुझसे बच पाते हो। जो बोलकर वह उस ड्रैगन एलिफेंट को इस बैरियर को तोड़ने का ऑर्डर देता है। जो ड्रैगन एलिफेंट जब उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि यह बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग है। जो यह सब कम था कि लिंक्सी भी अब एक स्वॉर्ड एरे फॉर्मेशन ठीक उस रेड फिनिक्स बर्ड के बनाए हुए फॉर्मेशन के ऊपर बनाकर उन पर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने में वो ड्रैगन एलिफेंट की हालत तो काफी खराब हो गई थी। पर यहाँ पर वो यंग मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को गुस्से में डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, जिसे देखो रेड फिनिक्स बर्ड इस फॉर्मेशन के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे रेड फिनिक्स बर्ड उन दोनों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर वो यंग मास्टर पहले जैसे ही काफी एग्रेसिव था और उन छोटे बर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, और इतनी देर इस फॉर्मेशन में रहने की वजह से यंग मास्टर को भी समझ में आ चुका था कि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है, जिससे अब वो अचानक से अपने साथी ड्रैगन एलिफेंट के कोर को जिंदा ही उसके बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके ऐसा करने से वो ड्रैगन एलिफेंट तो मारा ही जाता है और साथ ही में वो यंग मास्टर उसके बॉडी कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वहां पर इतना पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है कि वहां पर बनाए हुए दोनों फॉर्मेशन एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और साथ ही में एनर्जी काफी तेजी से सैन और लिंक्सी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिस एनर्जी को अपने ओर आता हुआ देख वह रेड फिनिक्स बर्ड, लिंक्सी और सैन फटाफट वहां से दूर जाने लगते हैं, लेकिन वह थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि इतने में ही लिंक्सी भी काफी इंजर्ड हो जाती है,
क्योंकि स्कोर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय जो हो गया था, जिसका इफेक्ट अभी उस पर हो रहा था। जिसके बाद हम उस रेड फिनिक्स बर्ड को देखते हैं जो बोलता है कि आखिर यह किस तरह का मास्टर है जो अपने सर्वेंट को इतनी दर्दनाक मौत देता है। वाकई में यंग मास्टर तो बहुत क्रूल है। जिसके साथ ही हम सैन को देखते हैं जो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पर अब लिंक्सी इतना इंजर्ड हो गई थी कि अब वो आगे नहीं चल पा रही थी, और साथ ही में वो यंग मास्टर सैन की ओर लगातार बढ़ रहा था, जिससे अब सैन के पास कोई भी चॉइस ना होने पर वह अकेले ही एक अलग ही डायरेक्शन में भागने लगता है ताकि वह यंग मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जिसको दूसरी ओर डायरेक्शन में भागता हुआ देख वह यंग मास्टर सैन को काफी तेजी से चेस करने लगता है, लेकिन सैन काफी तेजी से दौड़ते हुए अपने सामने आ रहे रिवर में ही छलांग लगा देता है। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।